हेलो, हरिओम। क्लियर है? वॉइस आ रही है? शुरुआत करें आज का सेशन। हरिओम आप सभी को। सर्वप्रथम ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। दोनों हाथों को आपस में आहिस्ता आहिस्ता रगड़िए। हथेलियाँ गर्म हो जाएं, उसके पश्चात उन्हें आंखों पर रखिए। आंखों पर सेक देने के पश्चात धीरे धीरे आंखों को प्रकाश में लाइए और हथेलियों को देखिए और आंखें खोलिए। हरिओम आप सभी को। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या, ये जो पेज क्रिएट हुआ है इसके माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वह है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। मेरा नाम है रोहित पाठक। मैं डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय से मास्टर इन साइंस, मैं मास्टर इन साइंस योगा साइंस और यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में आ जाइए। आसन में भी आ सकते हैं और आप दंड आसन की स्थिति में भी आ सकते हैं। हम इसको सुख आसन में करेंगे। सबसे प्रथम सुख आसन में बैठ जाइए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गर्दन का व्यायाम। कमर गर्दन पीठ एकदम सीधी अवस्था में रखें। दोनों हाथ को अपने घुटने पर रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। श्वास भरिए और ऊपर की ओर गर्दन को ले जाइए।
छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। यह प्रक्रिया हम 5 बार करेंगे। ध्यान दें, जब आप यह अभ्यास कर रहे हैं तो कोई जल्दबाजी ना करें। श्वास का क्रम यूं ही लयबद्धता के साथ कीजिए। जब श्वास लेंगे तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो गर्दन नीचे की ओर जा रही है। पांच बार हो जाने के बाद रुक जाएं। अब गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। सर्वप्रथम हम दाईं ओर देखेंगे। पोजीशन जो जिस अवस्था में आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं उसी अवस्था में रहेंगे। सिर्फ गर्दन का मूवमेंट होगा, तो गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। श्वास भरिए, दाईं ओर देखिए। छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। इस प्रक्रिया को हम 5 बार करेंगे। ध्यान रखें कि यह जल्दबाजी में ना कीजिए। गर्दन की कोई समस्या होने पर यह अभ्यास कतई न करें। श्वास लें, दाईं ओर जाएं। श्वास छोड़ें, बाईं ओर बीच में आ जाएं। श्वास लेते हुए बाईं ओर जाएं। पांच बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। अब हम गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। गहरी लंबी सांस लें, आराम से सांस लें, जल्दबाजी ना करें और दाईं ओर गर्दन को झुकाएं। कोशिश करें कि कान कंधे को टच करें। शरीर को स्थिर रखें, शरीर को हिलाएं डुलाएं ना। श्वास लें, बाईं ओर जाएं। आप देखेंगे जब आप दाईं ओर जाते हैं तो गर्दन की बाईं ओर खिंचाव होता है। इसी प्रकार जब आप बाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर गर्दन के दाईं ओर खिंचाव होता है। यह प्रक्रिया 5 बार करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं।
वापस आ जाएं। सांस लें और बाईं ओर जाएं। एक बार और करेंगे। सांस लें, दाईं ओर जाएं। सांस लें, बाईं ओर जाएं। जब यह अभ्यास हो जाए, जब यह प्रक्रिया हो जाए, तब रुक जाएं। अब हम गर्दन को घड़ी की दाईं ओर तथा बाईं ओर घुमाएंगे। सर्वप्रथम हम गर्दन को सामने की ओर ले आएं। ठुड्डी को कंठकूप में लगा लें। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। यह आहिस्ता से करें, जल्दबाजी ना करें। पीछे की ओर भरने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ले आए। यह अभ्यास हम 5 बार करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए सामने की ओर आ जाए। अगेन, श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। अगेन, एक बार और। यह प्रक्रिया अब हम बाईं ओर से करेंगे। स्थिति वही रहेगी। श्वास भरें, बाईं ओर से स्टार्ट करें। छोड़ते हुए सामने की ओर। अगेन, श्वास ले, छोड़ते हुए सामने की ओर। पांच बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। एक बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। हाथों की उंगलियों को फैला लें। पूर्ण रूप से फैलाने के पश्चात मुट्ठी बंद करें और फिर से खोलें। बंद करें, खोलें। यह अभ्यास हम 10 बार करेंगे। श्वास भरते हुए खोलें और श्वास छोड़ते हुए बंद करें। श्वास भरें, छोड़ते हुए बंद करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। दस बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में चिपका लें, इस प्रकार। अब हाथों को इसी अवस्था में रखें। सीधी अवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार। श्वास
लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ओर ले जाए। श्वास ले, छोड़ते हुए नीचे की ओर हाथ ले जाए। अगेन, श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाए। अगेन, यह प्रक्रिया हम 10 बार करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। 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 दोनों हाथों को 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और दाईं ओर घुमाना प्रारंभ करें। इस प्रकार मुट्ठी बना लें और दाईं ओर जाएंगे, हम मुट्ठी को दाईं ओर घुमाएंगे। इस प्रकार 1 2, दाईं ओर घुमाएंगे। घड़ी की सुई की दाईं ओर दिशा में 10 बार करेंगे। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे उड़ जाएंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लें, ध्यान रखें दोनों हाथ स्थिर रखें, नीचे बेंड ना करें, ऊपर ना करें, एक सामान्य अवस्था में रखें। अगेन, श्वास लें, श्वास छोड़ें। अगेन, श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी क्रम का विपरीत करेंगे। देखिए, घड़ी की सुई की बाई दिशा में श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। अगेन, यह प्रक्रिया 10 बार करेंगे। आप देखेंगे कि हाथों की मांसपेशियों में सकारात्मक खिंचाव होता हुआ 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार करें। दोनों हाथों को खोल लें। खोलने के पश्चात दोनों हाथों को कंधों पर इस प्रकार रख लें। कमर, गर्दन एक सीधी अवस्था में रखें। इस प्रकार रखने के पश्चात दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। श्वास लें, छोड़ते हुए कंधे पर रखें। श्वास लें, छोड़ते हुए कंधे पर रखें। इसको इस प्रकार कीजिए। श्वास लें, छोड़ते हुए। यह हम 10 बार करेंगे। छोड़ते हुए, श्वास लें, छोड़ते हुए कंधों पर रखें। कोहनी नमन। इस प्रक्रिया को कोहनी नमन कहते हैं। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। दस बार हो जाने के पश्चात रुक जाए।
अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रख लें। घुटने पर रखने के पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार कंधे पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार बनाकर कंधे पर रखें। स्कंद चक्र करने के लिए श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को सामने की ओर ले आएं। छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। यह प्रक्रिया जल्दबाजी में ना करें, बहुत ही आराम से सहजतापूर्वक कीजिए। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस श्वास लें। जब श्वास लेंगे तब दोनों कोहनियाँ सामने की ओर रहेंगी। इस प्रकार श्वास लें, छोड़ते हुए पीछे की ओर जाए। अगेन श्वास लें, छोड़ते हुए सामने की ओर लेकर आए। यह प्रक्रिया 10 बार करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए श्वास लें, छोड़ते हुए वापस श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। दस बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को हम विपरीत क्रम में करेंगे। सामने की ओर लेकर आए। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। अगेन श्वासों का क्रम और स्कंद चक्र को एक समान बनाए रखें। श्वासों का क्रम ना बिगाड़ें। यह प्रक्रिया जल्दबाजी में ना करें, आहिस्ता पूर्वक सहजता पूर्वक कीजिए। आप पाएंगे कंधों में जो भी खिंचावट थी वह दूर हो रही है और धीरे धीरे वहां पर खून का संचार बढ़ रहा है। 10 बार होने के पश्चात रुक जाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। कुछ समय इसी अवस्था में रुके। गहरी लंबी श्वास लें। जो भी हम लोगों ने अभ्यास किए हैं उससे हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, यह महसूस कीजिए। दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार फैला लें। इस प्रकार दंडासन की स्थिति में या दोनों पैर हाथों को पीछे भी इस प्रकार रखा जा सकता है और इस अवस्था में आ जाएं। इस अवस्था में आने के पश्चात अब हम लोग उंगलियों से सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों की उंगलियों को जितना हो सके उतना फैला लें। फैलाने के पश्चात दोनों पांचों उंगलियों को
फोर्सफुली संकुचित कीजिए। संकुचित करने के बाद दोबारा उसका प्रसार कीजिए। खोलिए, जितना आप उसको खोल सकते हैं उतना उंगलियों को खोलिए। फिर से उसको संकुचित कीजिए और खोलिए। यह प्रक्रिया भी हम 10 बार करेंगे। जल्दबाजी में अभ्यास ना करें, आहिस्ता पूर्वक यह अभ्यास कीजिए। चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए और उस व्यायाम का आनंद लीजिए और उसे पूर्ण मनोयोग से कीजिए। श्वास छोड़ें, उंगलियों को फैलाएं। श्वास लेते हुए उंगलियों को फैलाएं, छोड़ते हुए उंगलियों को संकुचित करें। श्वास लें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों का संकुचन करें। दस बार हो जाने के पश्चात यह अभ्यास रोक दें। दोनों पैरों को सामने की ओर एकदम खड़ी अवस्था में ले आएं। गुल्फ नमन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार ले आएं। इस प्रकार ले आएं और श्वास छोड़ते हुए शरीर की तरफ लेकर आए। श्वास छोड़ें, सामने की ओर, श्वास लें, शरीर की ओर। श्वास लें, छोड़ते हुए शरीर की ओर। अगेन यह प्रक्रिया भी हम 10 बार करेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। अगेन 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास में हम करेंगे गुल्फ घूरण। इसको करने के लिए दोनों पैरों को गोलाकार घुमाना है। सर्वप्रथम हम सुई की दाईं ओर दिशा में करेंगे। इस प्रकार पैरों को घुमाइए। सामने की ओर ले आए, श्वास भरें, छोड़ते हुए उसी क्रम पुनः उसी अवस्था में आ जाएं। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। अगेन यह प्रक्रिया 10 बार करेंगे। चाहे तो पैरों को आपस में सटा भी सकते हैं। दस बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं और इसी क्रम को अब हम घड़ी की सुई की बाईं दिशा में करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए, यह एक चक्र हुआ। अगेन श्वास लें, छोड़ते हुए,
वापस श्वास लें, छोड़ते हुए बस। आप पाएंगे कि टखनों में, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, जिससे वहां पर उपस्थित विकार वायु दूर हो रही है, वहां पे उपस्थित अवरुद्ध दूर हो रहा है। 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम करेंगे जानु नमन। जानु नमन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों हाथों को दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर एक पैर को घुटने की सामने अवस्था, दाएं पैर को घुटने के सामने वाली अवस्था पर लेकर आवे और इस प्रकार घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लें। पकड़ने के पश्चात दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेकर आवे, इस प्रकार छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आवे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को हम 10 बार करेंगे। इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अगेन, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, कमर, गर्दन, सिर एक सीधी अवस्था में रखें। अगेन, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। जब आप ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो पूरा पैर आपका एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इस प्रकार छोड़ते हुए वापस श्वास लें, छोड़ते हुए वापस श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ें और कुछ समय इसी अवस्था में रुकें। रुकने के पश्चात वापस आ जाएं। इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से करेंगे। दोनों हाथों को बाएं जंघा के नीचे इस प्रकार पकड़ लें और श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर की ओर ले जावें। छोड़ते हुए वापस ले आए। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। यह प्रक्रिया 10 बार कीजिए। आप पाएंगे कि पैर के घुटने में जो भी विकार वायु उपस्थित है, जो भी अवरुद्ध है, वह धीरे धीरे दूर हो रहा है। पैर की, जांघ की, पिंडली की मांसपेशियों पर पीछे की ओर तथा सामने की ओर सकारात्मक खिंचाव हो रहा है। यह खिंचाव मांसपेशियों व हड्डियों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। रुकने के पश्चात एक बार गहरी लंबी सांस लें।
दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आवे। उसके पश्चात दोनों पैरों को इस प्रकार तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सामने की ओर दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ें और चेक करें कि आपकी कमर, गर्दन, कंधे, हाथ, दोनों घुटने एक सीधी अवस्था में हैं। कमर झुकी नहीं है। इसको इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार एक सीधी रेखा में रखिए। इसके पश्चात तितली आसन करने के लिए सर्वप्रथम श्वास भरें और दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लेकर आवें। श्वास छोड़ें और नीचे की ओर लेकर जावें। श्वास लें। इसको हम 30 बार करेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में ना करें। सहजता व आराम से कीजिए। आप पाएंगे कि जननांग प्रदेश पर खिंचाव व तनाव हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर जो उपस्थित विकार है वह दूर हो रहा है। विकार के दूर होने से वहाँ पर शुद्ध खून का संचार हो रहा है। श्वास लें, छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर आवें। श्वास लें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार और करें। सूक्ष्म व्यायाम योग अभ्यास जितने सरलता से व श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जाए वह उतना ही लाभकारी होता है। योग अभ्यास कभी भी जल्दबाजी में ना करें। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर पैर लेकर आवे। श्वास लें, छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आवे। एक बार और। आप पाएंगे कि जननांग प्रदेश पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। इसी अवस्था में कुछ समय विश्राम करें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। एक बार और। और छोड़ें। एक बार और करें। जब श्वास ले रहे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अंदर की ओर जा रही है। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है। इस अवस्था से वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथों को नितंबों के पास इस प्रकार लेकर आएं। कुछ समय इसी अवस्था में रुकें। अब हम
लेटकर कुछ अभ्यास करेंगे। अपनी सुविधा अनुसार लेट जाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन की ओर रखें। दोनों पैरों को समानांतर एक सीधी रेखा में रखें। गर्दन, कमर, पैर एक सीधी अवस्था में रखें। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। इसी अवस्था में रुकें। देख लीजिए किस प्रकार करना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार 45 डिग्री का कोण बनाएंगे पैरों से। इस प्रकार दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। 45 अंश के कोण पर इस अवस्था में रहना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। यह प्रक्रिया हमें 10 बार करना है। इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। श्वास लीजिए, रुकिए, छोड़ते हुए वापस अगेन श्वास लीजिए, छोड़ते हुए वापस। आप देखेंगे कि पेट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान रखने की बात यह है, जब यह अभ्यास करेंगे आप तो गर्दन, सिर, पीठ, दोनों हाथ हिलेंगे डुलेंगे या ऊपर की ओर नहीं उठेंगे। सिर्फ पैरों का आवागमन या मूवमेंट होना है। श्वास लें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और श्वास लें, छोड़ते हुए वापस। पैरों को झटके के साथ नीचे ना रखें, आराम से सहजतापूर्वक रखना है। दोनों पैरों पर कंट्रोल रखना है। श्वास लें, दोनों पैरों को 45 अंश के कोण पर लेकर आवें। सांस छोड़ते हुए जमीन पर स्पर्श करें, आराम से रखें। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम इसी को 10 गिनती तक करेंगे। 45 अंश का कोण पैरों से बनाएं और इसी अवस्था में 10 गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापस आ जाएं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब पुनः इसी अवस्था को दोबारा करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए 45 अंश के कोण पर लेकर आवें। अब हम इसी में दाएं व बाएं चक्र
पैरों को घुमाएंगे। देख लीजिए किस प्रकार करना है। दोनों पैरों को 30 अंश के कोण पर लेकर आवे, दाएं ओर इस प्रकार घुमाए और वापस उसी अवस्था में आ जाए। एक बार और कर देख लीजिए इस प्रकार। एक इस प्रकार घुमाना है। इसको हम 5 बार करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। दोनों पैरों को 30 अंश के कोण पर लेकर आवे, श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएं, दोनों पैरों को लेकर आवे, सामने की ओर लेकर आवे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और सामने की ओर। पुनः करें। जमीन पर स्पर्श ना करें दोनों पैरों को, सहजता पूर्वक आराम से कीजिए। श्वास लें, छोड़ते हुए सामने की ओर। एक बार और, सामने की ओर। एक बार और करें। जब यह 5 बार हो जाए तब रुक जाएं। एक बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया बाईं ओर करने के लिए दोबारा पैरों को 30 अंश के कोण पर घुमाएं। सर्वप्रथम पैरों को दाईं ओर लेकर आवें, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए 30 अंश के कोण पर लेकर आवें। श्वास लें, छोड़ते हुए 30 अंश के कोण पर। अगेन यह प्रक्रिया भी 5 बार कीजिए। दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों पंजे एक दूसरे से स्पर्श रहेंगे। दोनों हाथ जमीन पर स्पर्श रहेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां। सिर, गर्दन, कमर एक अवस्था में रहेगी। 5 बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। आप पाएंगे कि आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव व तनाव हुआ है, जिससे वहां पर उपस्थित बेकार वायु दूर हुई है। एक बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आइए हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास करने के लिए अगला अभ्यास है पाद संचालन। सर्वप्रथम एक शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। दाएं पैर को इस प्रकार सामने की ओर लेकर आवें और कमर, गर्दन, हाथ की हथेलियां ऊपर ना उठाएं। जिस प्रकार हम साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार यह अभ्यास करना है, पर श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए, जल्दबाजी में नहीं करना है। श्वास भरें, छोड़ते हुए बाएं पैर को सामने की ओर लेकर आवें और दाएं पैर को सीधा करें। अगेन दाएं पैर को सामने की ओर लेकर आवें पेट के पास और बाएं पैर को सामने की ओर लेकर जावें। इसी क्रम को 10 बार करें। एक बार और, सांस लें, छोड़ें। गर्दन ना उठाएं, हाथों को ऊपर ना उठाएं। यह प्रक्रिया श्वास पर श्वास कीजिए। श्वास लें,
छोड़ते हुए सामने की ओर पैर लेकर जावे और दाएं पैर ऊपर की ओर आ जाएगा। सांस लें, सांस छोड़ें। पैरों का स्पर्श जमीन पर नहीं होगा। 10 बार हो जाने के पश्चात यह प्रक्रिया रोक दें। इसी का हम विपरीत क्रम करेंगे। घड़ी की सुई की बाईं ओर दिशा में करेंगे। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। 10 बार हो जाने के पश्चात रुक जाएं। कुछ समय इसी अवस्था में रुकें। गहरी लंबी सांस लें। पाद संचालन से जो भी पेट की मांसपेशियों, कमर की मांसपेशियों, घुटने व जंघाएं व जननांग प्रदेश पर प्रभाव, तनाव, खिंचाव आया है, उसे महसूस करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम नौका आसन करने के लिए अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए दोनों पैरों की एड़ियों को व तल पे दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लें। दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए पैरों को, सिर व वक्ष प्रदेश को ऊपर उठा लें। पूरा भार नितंब प्रदेश पर रहेगा। श्वास भरें और इस प्रक्रिया को करें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। इस प्रक्रिया को करें। इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। श्वास भरें और छोड़ें। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आप नौका आसन का अभ्यास करेंगे तब सिर व पैर के अंगूठे की एक स्थिति होना चाहिए। श्वास भरें और एक बार और करें। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आवे या नीचे की ओर रखें। छोड़ते हुए वापस। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को फैला लें। दोनों पैरों के पंजे को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के पंजे की उंगलियां शरीर से बाहर की ओर विपरीत दिशा में रहेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगी। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को ढीला छोड़ें व हाथों की हथेलियां आसमान की ओर रखें। शरीर को और गहरा विश्राम दें। अभी तक हमने
जो भी सूक्ष्म व्यायाम किए हैं उनका मनन कीजिए। इन सूक्ष्म व्यायाम से शरीर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध दूर हुए, शरीर पर सकारात्मक प्रभाव, शरीर के माध्यम से मन पर सकारात्मक प्रभाव, मन में नई ऊर्जा, शरीर में नई ऊर्जा व मनोदेहिक विकारों का शमन हो रहा है। मन को और गहरा शांति देने के लिए गहरी लंबी सांस लें। नाभि से नीचे वाले हिस्से को गहरा शांति प्रदान करने के लिए एक बार आ का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और आ का उच्चारण कीजिए। श्वास लें आ के उच्चारण से नाभि के नीचे के भाग में और ज़्यादा शांति स्थिरता आती हुई नाभि प्रदेश व वक्ष प्रदेश को और गहरी शांति प्रदान करने के लिए एक बार ऊ का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें ऊ के उच्चारण से वक्ष प्रदेश व नाभि प्रदेश और भी ज़्यादा शांत व गहरी आनंद की प्राप्ति होती हुई मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। कंधे से ऊपर मस्तक प्रदेश को और ज़्यादा गहरी शांति प्रदान करने के लिए एक बार माँ का उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस लें मन, दिमाग, मस्तिष्क, आँख, गाल, होंठ, कान, गर्दन, इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ संपूर्ण शरीर को गहरा विश्राम देने के लिए एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें
ओंकार के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि स्पंदनों को महसूस करें। इन स्पंदनों से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हुई, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती हुई, शरीर व मन स्थिर व दृढ़ होता हुआ। शवासन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैरों के पंजे को आहिस्ता आहिस्ता पास लेकर आवें। दोनों हाथ की हथेलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं और नितंब के पास लेकर आवें। दाएं हाथ को कान से सटाते हुए ऊपर की ओर लेकर आवें। बाएं हाथ को पेट पर रख लें। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं डायरेक्शन में करवट ले लें और कुछ समय पैर को सीधा कर लें और हाथ को नितंब के पास रखें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें। दोनों हाथों के सहारा लेते हुए आहिस्ता से बैठ जाएं। आंखों को अभी ना खोलें। एक बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। घर्षण करने के बाद जब हाथों में गर्माहट आ जाए तो उसे आंखों पर रखिए। आंखों पर रखने के पश्चात आहिस्ता से आंखों को खोलिए और धीरे धीरे प्रकाश में लेकर आइए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन एक सीधी अवस्था में रखें। हम यहाँ पर पद्मासन की अवस्था में बैठेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार ले आएं। बाएं हाथ की हथेली से ज्ञान या चिन्ह मुद्रा इस प्रकार धारण करें। दाएं हाथ से नासिका या प्रणव मुद्रा धारण करें। यहाँ पर हम प्रणव मुद्रा धारण करेंगे। इस प्रकार मध्यमा व तर्जनी को बंद करके अंगूठे व कनिष्ठिका व अनामिका को खोले रखें। हम यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम इसको देख लें किस प्रकार किया जाता है। इसे सर्वप्रथम करने के लिए कमर, गर्दन, ग्रीवा एक सीधी अवस्था में रखें। आसन में हिले डुले नहीं। प्रणव मुद्रा व चिन्ह मुद्रा धारण करने के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अंगूठे से दाई नासिका बंद कर लें। बाई नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। इस प्रकार बाई नासिका को अनामिका या कनिष्ठिका से बंद कर उसको दाई नासिका से छोड़ दें। दाई नासिका से श्वास लें और अंगूठे से बंद करने के पश्चात
उसे बाईं नासिका से छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सहजता से आराम से कीजिए, जल्दबाजी में या श्वास को बहुत तेज गति से ना लीजिए। चलिए हम इसका प्रारंभ करते हैं। जब दाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, दाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे, यह एक प्रक्रिया या एक चक्र हुआ। इस प्रकार हम इसके 5 चक्र करेंगे। चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्वास लें, ध्यान रखने योग्य बातें, इसको 5 बार कीजिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तब पेट फूल रहा है। जब श्वास लेते हैं तो पेट बाहर की ओर फूलने लगता है और जब श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर की ओर पिचकने लगता है। श्वास को बहुत ही आराम से सहजतापूर्वक लीजिए। श्वास इस प्रकार लीजिए कि जब श्वास ले रहे हैं तब वातावरण में उपस्थित ठंडी वायु प्रविष्ट होकर नाभि प्रदेश तक पहुंच रही है और वहां पर ठंडक का एहसास हो रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं तो शरीर में उपस्थित गर्म वायु बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया को 5 बार कीजिए। श्वास लेने की गति इस प्रकार होनी चाहिए कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो मन में यह सोचिए कि आप एक रेत के मैदान में धंसे हुए हैं और वहाँ पर आप श्वास ले रहे हैं कि कंकड़ अंदर ना चला जाए। मीनिंग इतनी आराम से सहजतापूर्वक श्वास को लेना है। श्वास छोड़ रहे हैं तो मन में यह धारण कीजिए कि सामने एक मोमबत्ती है और श्वास को अगर तेजी गति से छोड़ा जाए तो वह बुझ जाएगी। तब इस प्रकार छोड़ना है कि वह मोमबत्ती बुझे ना। इस प्रकार श्वास की गति बहुत ही आराम से व सहजतापूर्वक होना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। एक बार और करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाने के पश्चात अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए या सन्मुखी मुद्रा धारण कीजिए या दोनों हाथों की तर्जनी या मध्यमा को कान में इस प्रकार रखिए। इस प्रकार रखने के पश्चात दोनों कानों को बंद कर लीजिए और श्वास लेते हुए श्वास लीजिए और भ्रमर की गुंजन के समान इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास भी बहुत ही आराम से सहजतापूर्वक कीजिए, जल्दबाजी ना करें। श्वास लें,
यह प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन शांत व मन में उपस्थित चंचलता दूर होती है, मन स्थिर व शांत होता है। 3 बार करने के पश्चात यह अभ्यास रोक दें। अब हम आज के कार्यक्रम का समापन करने के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण, मंत्र का अभ्यास करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ प्रारंभ कीजिए। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लें। नमस्कार मुद्रा बनाने के पश्चात गहरी लंबी श्वास लें और गायत्री मंत्र प्रारंभ करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, तब उन्हें आंखों पर सेंक दीजिए। आंखों पर सेंक देने के पश्चात सिर पर, गर्दन पर, चेहरे की मसाज कीजिए। हाथों पर, पैर की पंजों पर, कमर प्रदेश पर मसाज करने के पश्चात एक बार और हाथों को रब कीजिए। आंखों पर रखिए और सहजता पूर्वक हथेली के अंदर आंखों को खोलिए। आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रकाश में लेकर आइए। हाथों की हथेलियों को देखिए। हरिओम तत्सत। आज की क्लास का समापन होता है। हरिओम तत्सत। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्या मैं क्लास फिनिश कर सकता हूँ? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।